राजनांदगांव का मूड क्या है? किसकी तरफ राजनांदगांव झुक रहा है? किसका जोर है? क्या भाई? क्या नाम? लल्ला यादव। लल्ला यादव। लल्ला यादव, दल्ला यादव, लल्ला यादव। लल्ला यादव। लल्ला यादव भाई, किसका जोर है यहाँ? यहाँ तो बीजेपी की जोर है। बीजेपी का जोर है। क्या भाई, क्या नाम आपका? खूबचंद साहू। खूबचंद साहू जी। साहू जी, किसका जोर है? बीजेपी। बीजेपी। समर देवांगन। किसका जोर है? बीजेपी। सब बीजेपी वाले हो क्या यार तुम लोग? अच्छा, तो पर क्यों बीजेपी का साथ यार? बीजेपी का दस बिग फैन। बिग फैन ऑफ बीजेपी। यस, ऐसे यही छे। तो कहाँ पर बीजेपी के फैन हो भैया? कांग्रेस के फैन कहाँ पर नहीं हो? नहीं, वो कांग्रेस के फैन नहीं रहना, अपन बीजेपी फैन है अपन। काका तो बहुत काम करे है, काका भी जिंदा है, काका है तो ऐसा है, काका तो वैसा है, फिर काका के फैन कहाँ पर नहीं हो भाई? ये बोल बच्चा ने हुआ, बोल वो बच्चा कुछ ने? नहीं हुआ, बोल बच्चा ने बस काका ये काका ये कुछ काका नहीं है। काका कुछ नहीं करे? नहीं हो, ये कुछ नहीं करे। राजनांदगांव पर कुछ नहीं करे। अच्छा, राजनांदगांव पर काका कुछ नहीं करे है, बस पाटन भर करे है नहीं? आए का भी यहाँ हुआ। ऐसे का काका आए भी नहीं बताते आप? आज तो आते भैया। अरे आत होकर बात अलग, अभी मोल पता चलत कि आज यहाँ आते हुआ। ऐसे तो भाई तो चोटी दिखा पहले। देखो सर, इनकी चोटी, जबरदस्त चोटी के साथ लल्ला यादव और बीजेपी के फैन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। क्या भाई? अरे बात क्यों? अच्छा नाम तो बोलो। चंद्राकर। तेज प्रताप चंद्रकर। चंद्रकर भाई, काम क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी कौन सी वाली? अच्छा, इनोवा। कहाँ रहते हैं? राजनांदगांव में? रायपुर में रहते हैं। अच्छा, दूर दूर जाना पड़ता होगा ना? तो आप तो सब जगह ढूंढ रहते हो, रहते कहाँ हो? रायपुर में ही रहते हो? रायपुर में। तो यहाँ माहौल किसका दिख रहा है यार राजनांदगांव? ना तो बीजेपी वाले हैं भैया। ऐसे क्या बीजेपी वाले हैं, बीजेपी के फैन हैं? चलिए और लोगों से मिलते हैं, जानते हैं कि क्या सोच रहा है राजनांदगांव। नाम आपका? बस जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल, समय आपका नहीं लेंगे, 2 मिनट लेंगे। क्या नाम सर आपका? शिवम। शिवम, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट काम करते हैं। शिवम, यूथ क्या सोचता है इलेक्शन के बारे में? अच्छा डेवलपमेंट हो। अच्छा डेवलपमेंट हो, भ्रष्टाचार ना हो, है ना? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने तो भाई बस चाहते हैं हम। तो क्या लगता है 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है? टाइम हो रहा है मेरे को जाना है। नहीं, हाँ मान रहे हैं आपका। हाँ, किसका जोर लग रहा है इस बार राजनांदगांव में? अब मैं नहीं बता सकता, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। इलेक्शन के बाद ही बताएंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे। ओके, थैंक यू शिवम। मोनू जी बताएंगे कैसी चल रही है तैयारी चुनाव की? देखिए, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और युवा मोर्चा विशेष रूप से पूरे प्रदेश में और पूरे जिले तक युवा मोर्चा बहुत दमदारी से युवाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। युवाओं का समर्थन भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बहुत सारे अनेकों विषय है उस समर्थन के पीछे, जैसे बेरोजगारी भत्ता, जो छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी ने चुनाव से पूर्व अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था कि 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, और उस सरकार आने के बाद 4.5 साल बाद घोषणा की, और उसके बाद उसमें कई नियम कानून उसमें जोड़ दिए जिससे बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। दूसरा, पीएससी घोटाला जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के लाखों युवा और लाखों परिवार, युवा के पूरा परिवार जो पूरे सालों साल मेहनत करता, तो उस भ्रष्टाचार में जिन युवाओं की भविष्य की हत्या हुई, हम लोग कह रहे वो युवा इस छत्तीसगढ़ की, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि वही युवा इस छत्तीसगढ़ सरकार के हार का बहुत बड़ा कारण बनेंगे, और इस सरकार की ताबूत का आखिरी कील वो पीएससी घोटाला में जो युवा परेशान हुए वो ठोकेंगे। बहादुर जी बताएंगे, जिस तरह अभी राहुल गांधी जी आए, उन्होंने काफी सारे बातें कही कि पीजी से केजी से पीजी तक के छूट दी जाएगी इस कोचिंग के लिए, उसमें युवा वर्ग में कुछ उत्साह दिखा? देखिए, राहुल गांधी जी को कोई बहुत ज्यादा सीरियस लेता नहीं है। आम जनता तो छोड़िए, उनके पार्टी के लोग भी उनके स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेते। उनके पार्टी में और अनेक सम्मानीय नेता होंगे ऐसे जो जनता के बीच में जिनकी बात सुनी जाती होगी, लेकिन राहुल गांधी की बात को कोई सीरियस नहीं लेता। पिछले बार भी आए थे, बीएनसी मिल चालू करेंगे बोल के गए थे, गंगा जल की कसम इनके नेता खा के गए थे, और जो गंगा जल की कसम जो खाए थे, जिन नेताओं के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए कि ये लोग गंगा जल की कसम हम लोग से खिलाते हैं, गाली हम लोग खाते हैं, हम लोग को सामने रखते हैं। तो राहुल गांधी जी जैसे नेताओं का बहुत ज़्यादा बातों पे कोई जनता विश्वास रखती नहीं है, और यही होगा जो आखिरी बार उन लोग ने वादा किया था, वही विषय। युवाओं को लेके जो नए मतदाता अभी जो बने हैं, जो प्रथम मतदान देंगे, उनको लेके, उनके लिए ऐसा क्या, कैसे उनको अपने तरफ खींचेंगे? देखिए, उनके लिए जो उनके विषय थे, चाहे शिक्षा से जुड़े हो, चाहे बेरोजगारी से जुड़े हो, उन विषयों पे उन्होंने जो सरकार को, इस वर्तमान सरकार को 5 साल देखा है, जहां पे उन्होंने जिन कमियों को भुगता है,
उन विषयों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा, हमारी भाजपा की युवा विंग लगातार सड़कों पे रही, आंदोलन करते रही, मुद्दों को उठाते रही। उन सब चीजों को देख के भी छत्तीसगढ़ के जो नया युवा वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, शिक्षा का PSC घोटाला, इस छत्तीसगढ़ के नए वोटर, चाहे आगे जो हमारे युवा है, वो इस सरकार की ताबूत का आखिरी कील ठोकेंगे। जी, हमारे साथ अकरम कुरैशी साहब हैं जो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रह चुके हैं। जी सर, आप बताएंगे क्या यहाँ तैयारी कैसी चल रही है? विधानसभा में रमन सिंह का क्या वर्चस्व अभी वर्तमान में है? हर समाज के हर युवाओं को समझ आ गया है, जो सरकार गंगा जल लेके कसम खाए, जैसे मुस्लिम कौम में आबे जमजम बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है और गंगा जल का भी महत्व होता है। जब आदमी अंतिम यात्रा की ओर जब जाता है, स्वास्थ्य प्रलोक की ओर जाता है, तो उसको गंगा जल पिलाया जाता है ताकि वो स्वर्ग जाए। और ये व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, गंगा जल लेके कसम खाता है कि नशा मुक्त करूँगा, नशा ये करूँगा। रमन सरकार में पूरे गली विकास का गंगा बहाए, विकास की नदी बहा दी है। उर्दू एकेडमी का जब उर्दू एकेडमी का जब चेयरमैन था, तो दंतेवाड़ा से लेकर औंधी से लेकर हर जगह सारे समाज का जो उर्दू एकेडमी के बायोलॉज में जो आता है, वो सारा काम मैंने किया। और इतिहास गवाह है, देश आज़ाद होने के बाद में भारत में गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार और राजस्थान सरकार उर्दू एकेडमी का सम्मान हुआ। ये सम्मान के हकदार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जो मुझ पे विश्वास करके डॉक्टर रमन सिंह और संगठन के सारे पदाधिकारी बैठा लेते। आज मदरसा बंद होते कगार में है। आज मदरसा जो है, इसी मदरसा से अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा दीक्षा लेके जो वर्ल्ड में नाम कमाया गया, वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। और आज मदरसा को एक पैसे का योगदान नहीं मिल रहा है। हमारे समय में ड्रेस मिलता था, कॉपी किताब और बहुत सारी चीज़ें, जो मानदेय भत्ता वगैरह सारी चीज़ जो मिलती थी, वो सारी सुविधा हम देते थे। आज वो लोग बहुत परेशान है मदरसे से। एक सवाल मेरा, भाजपा बार बार आरोप लगा रही कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जग जाहिर है, ये हर घर के हर मोहल्ले में 10 शराब भट्टी खुल गया है। और मैं बोलता हूँ, जिसके घर में अगर 10 लड़के होंगे, शायद ही 2-4 घर छूटा होगा, कोई ना कोई नशा पत्ती से लुप्त तो हो गया है। और आदमी मेहनत करके लाते हैं और नशा पत्ती में सारा पैसा खर्चा कर डालते हैं। क्राइम की सरकार है ये, कांग्रेस सरकार नहीं बोलना चाहिए इसको, तो क्राइम की सरकार बोल सकते हैं, तो भी कम है। भाजपा के कार्यकाल में जितने क्राइम रेट होते थे, आपके हिसाब से क्राइम रेट में कितना फर्क है कांग्रेस की सरकार आने के बाद? भाजपा के सरकार में तो ऐसा था कि राम राज्य चलता था। राम मतलब कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, और सबका साथ सबका विकास लेके चली। लेकिन ईडी जो दबिश दे रही है कांग्रेस सरकार के बड़े बड़े नेताओं के घर पे, नहीं, ये तो मोदी जी के ऊपर सीधा सीधा ये क्या होता है, खिसियाई बिल्ली खंभों नोचे, खिसियाई बिल्ली खंभों नोचे। वो अपनी गलती छुपाने के लिए वो ब्लेम लगा रहे हैं, बीजेपी पे ब्लेम लगा रहे हैं। आज बीजेपी जिधर देखो, चारों तरफ देखोगे तो बीजेपी का विकास है। आज तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में एक ट्यूबलाइट भी नहीं लगा है, ना एक नाली का रिपेयरिंग हुआ है, ना गड्ढे को पाट सक रहे हैं। आज खाई हो गया है पूरा कांग्रेस के गवर्नमेंट। जैसा कि कहा जाता है कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की जो सरकार थी, उस समय कोई विकास नहीं हुआ है। और इन 5 सालों में पूरे CM सर ने जो कहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो विकास की नदियाँ बही है, क्या ये कितनी सच्ची बात है? 5 साल में एक वैक्सीन लगाने में संकोच कर रहे थे कोरोना के समय में। ये कोरोना के समय में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता तमाम घरों में जिनके यहाँ राशन की मुहैया कराई और वैक्सीन लगाए। ऐसा कौन सा काम कर दिया कि हाँ क्राइम बढ़ा उनके में, अच्छा धड़ल्ले शराब बिका, ना किसी को रोज़गार मिला, ना बेरोजगारों को भत्ता मिला, सिर्फ हवा फायरिंग किए हैं। आज कांग्रेस के जो 4.5 साल 5 साल ख़त्म होने जा रही है, उसमें महिलाओं का भी शोषण हो रहा है। चाहे आप खैरागढ़ विधानसभा तरफ से ले लो, चाहे राजनांदगांव विधानसभा ले लो, छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा में भी, नया रायपुर में जो हुआ, ये सब उसका कारण यही है कि नशा है, नशा व्यापार हुआ है। और नशा व्यापार के चक्कर में जो है
महिलाओं का शोषण हुआ है और जिसके साथ बीतती है उसी को दर्द को एहसास होता है। भूपेश बघेल क्या समझेगा सब इन चीज़ों को। मदरसा एकेडमी वाली बात जो है 5 साल में आपका जल्दी से मैं नहीं बोल पाऊँगा। मैं जब उर्दू एकेडमी का जब चेयरमैन था, मदरसा बोर्ड से मिर्जा एजाज बेग थे, हम दोनों मिल के काम करते थे और मुझे भी लास्ट में मिला था। एक होता है प्रोटोकॉल, ठीक है, जितने समय आज मदरसा बोर्ड को मिला है उतने समय मुझे भी मिला था। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार में मैं काम किया हूँ जब तो मुझे सम्मान मिला। मदरसा में आज जाके सारे मदरसा में जाके पता कर लो कि आज इतने परेशान है कि लोग मदरसा बंद कर रहे हैं और हमारे समय में मदरसा खोलते थे। कांग्रेस की सरकार में जो घोषणा बहुत जल्दी करनी नहीं चाहिए थे, मदरसा बोर्ड हो चाहे कांग्रेस के सरकार में लेकिन बजट आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग करना नहीं चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब के रमन सिंह जी के सरकार में जो था, पैसे की कमी नहीं होना चाहिए, मुसलमान आगे बढ़े, सारे कौम आगे बढ़े, सारे समाज की तरफ से एक मंत्री दर्जा दिया गया था, चेयरमैन बनाया गया था, सबका साथ सबका विकास। ये दलगत राजनीति कर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट और मुसलमान का सबसे अधिक शोषण होता है तो कांग्रेस में होता है। 40 साल में कांग्रेस जब पिछले गवर्नमेंट में थी तो हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम दी और यही राम मंदिर का विवाद खड़े करे। यही भारतीय जनता पार्टी के समय में और मुसलमान और हिंदू मिलकर राम मंदिर बना रहे हैं, ये अनावश्यक वाद विवाद करते थे। यही कांग्रेस के गवर्नमेंट में जो है सीआर सुन्नी का लखनऊ में जुलूस नहीं निकलता था। भारतीय जनता पार्टी के राज में अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोग देते हैं ताकि विश्व में नाम और तमाम मुसलमान का भी नाम रोशन होता है उससे। आपसे एक सवाल मेरा है कि 1947 के बाद मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक के जैसे यूज़ किया गया। कांग्रेस हमेशा वोट बैंक ही रही है मुसलमानों के बीच में। कांग्रेस ये बोलती थी कि हम इनके हितैषी हैं, मुसलमानों के हितैषी, लेकिन मुसलमान जो टायर पंचर, ताला चाबी जो थे, जो शिक्षित में जो सबसे आगे थे, वो आज सबसे पीछे हो गए। वो कांग्रेस की देन है। लेकिन आज मुस्लिम समाज इन बातों को समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश का विकास करेगा, भारतीय जनता पार्टी ही समाज का विकास करेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है दलगत राजनीतिक से उठ के काम करता है। विकास जब जिस विकास समाज में विकास होगा तो समाज भी उसके साथ जुड़ेगा। कांग्रेस में सिर्फ समाज का शोषण हुआ है। अभिषेक जी बताएंगे कैसी चल रही है तैयारी राजनांदगांव चुनाव की? तैयारी बहुत अच्छी है। राजनांदगांव की जनता ने मन बना लिया है। डॉक्टर रमन सिंह जी की एक बड़ी जीत की तैयारी राजनांदगांव की जनता ने कर ली है। राहुल गांधी आए थे, बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, फिर से कर्जा माफी होने वाला है, बिजली बिल में 200 रुपये होने वाला है और भी बहुत सारी बातें। ये सारी बातें क्या चुनाव को प्रभावित करेंगी, क्या लगता है आपको? जरूर प्रभावित करेंगी, क्योंकि राजनांदगांव की जनता ने राहुल गांधी जी का 2018 का भाषण याद रखा है, जहां उन्होंने बीएनसी मिल की बात की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी भाषण याद रखा है, जहां उन्होंने बीएनसी मिल के बदले जूट मिल की बात की थी। तो पहले तो राहुल गांधी और भूपेश बघेल तय कर लें कि जूट मिल बनेगी कि बीएनसी मिल बनेगी, और 5 साल का नतीजा ये निकला कि ना बीएनसी मिल बनी ना जूट मिल। राजनांदगांव में एक ही उद्योग फला फूला है, वो है शराब, अवैध शराब की बिक्री का। युवाओं को रोजगार के नाम पर एक ही चीज थमाई गई है, वो है शराब के कोचिया बनने की। आज संस्कार धानी अपराध धानी बन गई है। आज आप किसी भी सामान्य नागरिक से पूछ लीजिए, हर चौक चौराहे में आम हो चुका है, कहीं लड़ाई हो रहा है, कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं लूटपाट हो रही है। पुलिस प्रशासन जिनकी जिम्मेदारी होती थी इन तमाम व्यवस्थाओं को लगाम देना, आज वही पुलिस प्रशासन संरक्षण दे रहा है शराब, जुआ और सट्टा से जुड़े हुए लोगों को, वो भी कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में। तो ये तमाम बातें कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाली है। 2018 में कर्जा माफी एक बड़ा मुद्दा था, ऐसा माना जाता है। कर्जा माफी के दम पे सरकार आई थी सत्ता में कांग्रेस की, फिर से कर्जा माफी हो रही है, क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कांग्रेस से बेहतर रहेगा। तो जहां तक घोषणा पत्र की बात है, कांग्रेस के घोषणा पत्र की हकीकत को भी जनता ने 5 साल में देखा है। 1000 रुपए की पेंशन कहां गई? 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता कहां गया? शराबबंदी का वादा कहां गया? भाजपा ने जो 2 साल का बोनस नहीं दिया था, उसको पूरा करने की बारी भूपेश बघेल ने की थी, वो कहां गया?
आज किसानों को परेशान होना पड़ रहा है जब वो खाद लेने जाते हैं तो 3 बोरी गोबर खाद 1 एकड़ के पीछे जबरदस्ती थमाई जाती है। आज समय पर खाद उपलब्ध नहीं होती। सड़कों की हालत आप देख लो। मैं निवेदन करूंगा मीडिया के मित्रों से, यहाँ से सुरगी चले जाइए, कोपेडी चले जाइए, मगरलोटा चले जाइए, नांदगांव के ग्रामीण क्षेत्रों की हालत नहीं, दुर्दशा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जनता 5 साल से प्रधानमंत्री आवास का इंतजार करते करते जब थक गई तो ग्रामीण जनता ने मन बना लिया है कि अपना मकान पक्का बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे। जैसा कि अभी राहुल जी आए थे और उन्होंने केजी से पीजी तक के जो कोचिंग क्लास फ्री में कहा गया है कि कर देंगे, घोषणा पत्र जो दिया है, वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस चुनाव को कोई असर नहीं है। सेकेंडरी सीएम जी का आज रोड शो है जोरों शोरों से, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट यहाँ पे जनता को पड़ेगा। अब वो मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर एक ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जिनको ना शहर में लोग जानते, ना पहचानते, ना कांग्रेस के नेता काम करना चाहते, तो उनको बार बार आना पड़ता है। छत्तीसगढ़ को आज की डेट में महादेववाड़ी के नाम से जाना जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? घर घर बेरोजगार लोगों को महादेववाड़ी दी गई है, भाजपा बार बार आरोप लगा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आरोप भाजपा ने ही जनता लगा रही है। आप सही कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, आप तो सिर्फ महादेव ऐप की बात कर रहे हैं। पीएससी घोटाले में क्या हुआ, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में क्या हुआ, कवर्धा में सब इंस्पेक्टर की पुलिस की प्रक्रिया में जो फिजिकल दौड़ हुई, वहां के पुलिस प्रशासन ने किसी को सिलेक्शन करने के लिए उसकी जो दौड़ का समय बताया वो उसेन बोल्ट से भी कम बताया। तो भाई छत्तीसगढ़ में यदि पुलिस इस तरीके से काम करेगी, पीएससी के घोटाले में, पीएससी के परिणामों में हम सब ने देखा है कि छात्रों में किस तरीके का रोष है। तो ये तमाम विषय कुल मिलाकर कांग्रेस की जाती हुई सरकार का इशारा। अभिषेक जी, अभी घोषणा पत्र भाजपा का आया नहीं है और आज 2 तारीख हो गया, 5 दिन बाद इलेक्शन है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इलेक्शन 7 को है सर, 5 दिन और आज सोशल मीडिया के ज़माने में 1 घंटे में बातें इधर से पूरे प्रदेश में फैलती हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कांग्रेस से बेहतर आने वाला है और निश्चित रूप से जनता को इसीलिए कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा के घोषणा पत्र का इंतजार है। जैसा कि कांग्रेस वाले बोलते हैं, कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी अडानी को गोद ली हुई है, इस पे आपका कहना है? स्तरहीन बातें हैं, बिना तथ्य की बातें हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार सर से लेकर पैर तक घोटालों में डूबी हुई है। कोयला घोटाला से लेकर, रेत घोटाला से लेकर, महादेव ऐप से लेकर, पीएससी घोटाले से लेकर, तो आज छत्तीसगढ़ की जनता सच्चाई जान चुकी है। बातों को डाइवर्ट करने से उनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। जैसा कि आप लोग सब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के कार्यालय में उपस्थित हैं, कैसा माहौल है? क्या लग रहा है कि इस बार रमन सरकार आएगी या भूपेश सरकार को वापस आएगी? नहीं, जनता का जिस तरीके से उत्साह और माहौल बना हुआ, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ आएगी। और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ इसलिए आएगी कि 15 साल उन्होंने जो विकास कार्य किए थे और जनता के हित के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया था, इसी को देखते हुए महिला मतदाताओं के प्रति, डॉक्टर साहब के प्रति बहुत ही अधिक उत्साह और रुझान है उनका प्रति। और दूसरी चीज, आज डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के लिए जो किया है,
तो वो पूरी जनता विकास कार्य को देख रही है और इसी कार्य को देखते हुए जनता उनको वोट देने के लिए लालायित है और जनता उनको अपना भरपूर प्यार और सहयोग दे रही है। और डॉक्टर रमन सिंह जो चाउर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने पुराने समय जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें 1 रुपए किलो में चावल देकर जो राजनंद गांव में पीडीएस के माध्यम से इतिहास रचा है, जिसकी पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में जिसकी प्रशंसा हुई थी, उसके कारण आज हमारे चाउर वाले बाबा भारी बहुमत से विजय हो रहे हैं और पूरी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कहाँ से आई है? मेरा नाम मीना झा है और हम बिहार से आए हैं। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं और यहाँ सबों से मिले हैं और एक उत्साह और एक जोश दिखने में महिलाओं में आती है और आधी आबादी ये सरकार के साथ है और भारी बहुमत से विजय बनने जा रहा है और फिर से सरकार यहाँ बनने जा रही है, क्योंकि हम नारी शक्ति डॉक्टर रमन कुमार के साथ है और सारी नारी शक्ति एकजुटता होकर बोल रही है कि इस बार हमने उन्हें सरकार बनाना है और जो मूर्ख का सरकार है उसे पलट देना है, क्योंकि वो ने गंगाजल का कसम खा के और दारू, सड़े हुए दारू, गंदे दारू बेच रहे हैं, उनको सत्ता से उतारना है इस बार और सरकार इस बार डॉक्टर साहब का बनाना है और भारी बहुमत से बनेगा। आप एक नोट कर लीजिए और कहिएगा कि हम लोग आपको कह के गए हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है हमेशा कि ईडी के दम पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये कहाँ तक सत्य है? भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पसीना, ये हमारी ताकत है। आज राजनांदगांव में कांग्रेस सिर्फ पैसे के दम पर रायपुर से खरीदे हुए नेता, रायपुर से आयात किए हुए नेताओं के दम पर चुनाव लड़ रही है, तो ये तो तय राजनांदगांव में जनता ने कर लिया है और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में अवैध शराब से हुई कमाई को लुटाकर कांग्रेस इस चुनाव को जीतने का असफल प्रयास कर रही है। आज हर वर्ग, ग्रामीण से लेकर शहरी, छात्रों से लेकर महिलाओं तक में रोष इस सरकार के खिलाफ है और उस रोष का फायदा, उस रोष का लाभ व्यवस्था परिवर्तन के रूप में, सरकार परिवर्तन के रूप में आने वाले 3 दिसंबर को दिखेगा। केंद्र ने जो ईडी का जो एक चक्रव्यूह चलाया था, एक चक्र बहुत अच्छा काम किया था, उसके बाद भी कोई परिणाम नजर नहीं आया, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। पहली बात तो ईडी की जो भी कार्रवाई हुई है वो केंद्र की नहीं है, कांग्रेस के नेताओं के आमंत्रण पर हुई है। 5 साल में जो घोटाले किए हैं उन्होंने ही तो बुलाया है और बुलाया है तो उनका स्वागत हो रहा है।